इस बीच एक खबर यह भी आई कि एक तरफ तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं 85% सैन्य क्षमता को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया, ना जाने कितनी बार ऐसे दावे कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने कुछ और कह दिया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कहती है कि 50% मिसाइल लॉन्चर, कामिकाजी ड्रोन सेफ है ईरान में। कई ईरानी मिसाइल भंडार तक हम पहुंच नहीं पाए, यानी कि यूएस नहीं पहुंचा है। ईरान के कई मिसाइल भंडार पर हमले तो हुए, लेकिन हमले के बाद मिसाइलें मिट्टी के अंदर दब गई, नुकसान नहीं पहुंचा। मिसाइलें अभी भी सुरक्षित हो सकती हैं, बमबारी के बाद भी क्रूज मिसाइलें सुरक्षित है। ये तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी ये कह रही है, ट्रंप कुछ और कह रहे हैं। रोमिंदर सचदेवा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोमिंदर सचदेवा सर, मतलब ये तो ट्रंप एक तरीके से खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं। उन्हीं की खुफिया एजेंसी कुछ कह रही है, उनके दावे जो है बार बार वो कुछ और आ रहे हैं। हाँ नहीं, डेफिनेटली यस। उन्हीं की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि मिसाइल्स की जो लॉन्चिंग साइट्स हैं वो ध्वस्त हो जाती है, पर वो जल्दी से दोबारा उन्हें तैयार कर ले रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। बट अगर ओवरऑल में देखें, ऐसी कोई मेरे को कोई डाउट दिखता नहीं कि अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है ईरान को फिलहाल के लिए। बट हाँ, ईरान ने फाइट बैक किया है, रिटेलिएटरी करा है, एसिमेट्रिक करा, और बीच बीच में ऐसे हमले कर दिए जिनको अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं करता था, और ईरान की रेजिलियंस दिखाते हैं वो। बट बैक टू द पायलट इशू, मुझे दिखता है कि ये जो पायलट गिरा है फिलहाल, अब किस भी हालात में ये कहीं ऐसा ना हो जाए जैसे जिमी कार्टर के साथ 1980 में हुआ था। तब क्या हुआ था, अमेरिकन एम्बेसी में होस्टेजेस ले लिए गए थे और रोज वीडियोस या स्टेटमेंट्स आती थी। तो अगर ईरान ने इस पायलट को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, तो रोज अमेरिका में ये चलेगा एक हमारा पायलट वहाँ अरेस्टेड है। रोज ये लगेगा कि ट्रंप कमजोर है, उसको निकाल नहीं पा रहा है। ये प्रेशर पड़ता जाएगा ट्रंप पे। और इन एनी केस जल्दी या जल्दबाजी में उन्हें अब उसे निकालना है। उसे निकालने के लिए जो भी ग्राउंड ऑपरेशन ये करेंगे, भाई कुछ तो ग्राउंड करना पड़ेगा ना, निकालने के लिए जाना पड़ेगा। वो सक्सेस हो गया तो ठीक है, परंतु अगेन बैक टू 1980, अमेरिका ने 8 हेलीकॉप्टर और 3 एयरक्राफ्ट भेजे थे तेहरान के पास। उन्हें लैंड करके जाना था, तेहरान के निकट जाना था, वहाँ एम्बेसी में जा करके अटैक करके 50 लोगों को निकाल के एक स्टेडियम में हेलीकॉप्टर तैयार खड़े थे, लाना था। वो हेलीकॉप्टर जब उतरने गए तो वो इतना स्टॉर्म आ रहा था डस्ट का कि वही डैमेज हो गए और मिशन अबॉर्ट हो गया। और वापस जब जल्दबाजी में भागे तो 8 सर्विस मेंबर्स किल हो गए, वो मिशन फेल हो गया। तो ऐसे में अभी जो भी अमेरिका का रेस्क्यू मिशन होगा इस पायलट के लिए, वो कैसे जाता है वो भी देखना है। अगर मान लीजिए कि पायलट को अगर ईरान ने पकड़ लिया और उसके बाद उसके वीडियोस भी सामने आ गए, इंटरनेशनल कानून की बाध्यता भी तो होगी। अगर आपने पायलट को दिखा दिया कि अमेरिकी पायलट है सर, नहीं अमेरिकी पायलट है, और ईरान तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल उसकी तस्वीर भी जारी करेगा कि ये देखिए अमेरिकी पायलट हमारे कब्जे में। अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। नहीं, वो तो रहेगा, बट एट द सेम टाइम बात करने में तो रहेगा, बट एट द सेम टाइम अमेरिका पूरा का पूरा प्रयास तो ये करता रहेगा ना, जैसे तैसे मैं उसको वहां से निकाल लाऊं, चाहे किसी ईरान की टॉप सीक्रेट जेल में भी हो। पर उस प्रोसेस में वो मिशन उनका सक्सेस होगा या नहीं होगा, वो एक